हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो आज हम बात करेंगे रोटी के बारे में कि किस दिन हमको रोटी नहीं बनाना चाहिए, किस दिन रोटी बनाना बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में इस दिन तवा रखते हैं तो यकीन मानिए आप अपने दुर्भाग्य को अपने घर में बुलाते हैं। तो इन सब की चर्चा करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि रोटी हम लोग को किस दिन नहीं बनाना चाहिए। देखिए, वैसे तो भारतीय जो है व्यंजन में रोटी का अपना एक अलग महत्व है। लगभग हर घर में रोटी बनती है। तो रोटी किस दिन बनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन आप रोटी बनाते हैं तो यकीन मानिए कि बहुत से ग्रहों को आप अपने खराब कर लेते हैं। कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कि शास्त्रों में भी बताए गए हैं कि इस दिन रोटी घर में नहीं बननी चाहिए। अगर बनती है तो वो ठीक नहीं माना जाता है। वो घर के किसी भी सदस्य के लिए सही नहीं रहता। उनका जो उन्नति की मार्ग होता है रुक जाता है। महिलाओं का जो भाग्य होता है वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो किस दिन आपको रोटी अपने घर में नहीं बनाना चाहिए, किस दिन अपने घर में गैस के सिलेंडर पे, गैस के चूल्हे पे तवा नहीं रखना चाहिए, तो बताते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, रोटी जिस दिन बसंत पंचमी होती है उस दिन आपको कभी भी अपने घर में रोटी नहीं बनाना चाहिए, पूड़ी बनाना चाहिए। इस दिन रोटी अगर बनाते हैं तो यकीन मानिए जो सरस्वती माँ होती हैं, जो विद्या की देवी माँ सरस्वती होती हैं, वो रुष्ट हो जाती हैं। इस दिन आपको अपने घर में रोटी नहीं बनाना चाहिए। होली का जो त्यौहार होता है उस दिन आपको अपने घर में जो तवा होता है गैस पे नहीं रखना चाहिए। होली के दिन भी आपके घर में रोटी नहीं बनना चाहिए। दीपावली का जो दिन होता है, जो दीपावली का दिन होता है उस दिन भी आपके घर में रोटी नहीं बनना चाहिए। अगर आप रोटी बनाते हैं तो माँ लक्ष्मी को रुष्ट करते हैं, क्योंकि इस दिन रोटी नहीं बनती है। बहुत से लोग जानते हैं इस चीज़ को और रोटी को नहीं बनाते हैं। जो शीतला अष्टमी आती है जिसमें माँ को बासी भोजन का भोग लगता है, उस दिन आपको अपने घर में रोटी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। इससे जो होती है शीतला माँ नाराज होती हैं। अक्सर कुछ ऐसे मौके होते हैं जिस पे कच्चा भोजन वर्जित होता है, घर में नहीं बनाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस दिन अपने घर में कच्चा भोजन नहीं, कच्चे का मतलब चावल दाल रोटी होता है, उसमें से मेन रोटी होता है। रोटी इस दिन शीतला अष्टमी के दिन भी आप रोटी नहीं बनाएंगे। जो नवरात्रे का सप्तमी अष्टमी नवमी होती है, इनमें आपके घर में रोटी नहीं बननी चाहिए। अगर इस दिन आप रोटी बनाते हैं तो माँ दुर्गा के 9 रूपों को आप रुष्ट करते हैं और अपने दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। इस दिन आपके घर में रोटी नहीं बनना चाहिए। और अगर आपके बच्चे का जन्मदिन है, मान लीजिए आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपकी लड़की चाहे लड़का चाहे हस्बैंड चाहे आपका खुद का भी जन्मदिन हो, तो उस दिन आपके घर में तवा नहीं रखना चाहिए गैस पे और न ही रोटी बनना चाहिए। इस दिन रोटी बनना भी आपके ग्रहों को खराब करता है, आपके जो भाग्य को होता है दुर्भाग्य में परिवर्तित करता है। तो इस दिन भी आपको रोटी अपने घर में नहीं बनानी चाहिए। और किस दिन रोटी नहीं बनाना चाहिए इसको जान लीजिए। कहते हैं ना कि अगर घर में कुछ ऐसी हो जाती है, मान लीजिए कि घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो उस टाइम में भी रोटी आपके घर में नहीं बनती है। शुभ में भी रोटी नहीं बनती है। कुछ कुछ शुभ वाले मौके होते हैं जिस पे हम लोग रोटी नहीं बनाते हैं। और ये जो होता है अशुभ में भी रोटी घर में नहीं बनती है, तवा नहीं रखा जाता है। तो मेरी बहनों से यही निवेदन है कि बातें छोटी होती हैं, आप लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि किस दिन आपके घर में रोटी बननी चाहिए और किस दिन नहीं बनना चाहिए। अगर आप करवा चौथ का व्रत करती हैं तो उस दिन आपके घर में तवा गैस पे बिल्कुल भी आप मत रखिएगा, क्योंकि इससे माँ करवा नाराज होती हैं।
करवा चौथ का जो व्रत होता है, सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रहती हैं। तो इस दिन आपको अपने घर में रोटी बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। जो तीज आती है, हरितालिका तीज आती है, जो कि सुहागिन महिलाएं, ये भी पति का ही व्रत होता है। इस दिन भी अगर हो सके तो आप अपने घर में रोटी न बनाएं, क्योंकि कहा जाता है बड़े बड़े त्योहारों में जिसमें हम माँ की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ से अपने परिवार के लिए, सुख वैभव के लिए मिन्नत करते हैं, ऐसे बड़े बड़े त्योहारों पे आपके घर में रोटी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। रोटी बनाते हैं तो ये अपने दुर्भाग्य को अपने घर में आप खुद बुलाते हैं। तो इस दिन आपको रोटी किसी भी हालत में नहीं बनाना चाहिए। और जिस दिन आपका बच्चा पैदा होता है, कहते हैं ना कि बच्चा जब पैदा होता है, जिस दिन बच्चे की छठी और बरही होती है, उस दिन आपके घर में रोटी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, तवा गैस पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए। इस दिन जो होता है उस दिन पक्का खाना ही बनना चाहिए, रोटी बिल्कुल भी आप लोग को नहीं बनानी है। इस बात का आप लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं और अपनी जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर आप चलते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत से चीज़ों से बच जाते हैं, आपके जीवन में सुख शांति अपने आप आने लगती है। तो इस दिन भी, जिस दिन आपके बच्चे की छठी बरही करते हैं, उस दिन आपको रोटी नहीं बनानी है। जिस दिन आप अपने बच्चे का अन्नप्राशन करते हैं, मानो पहला अन्न अपने बच्चे के मुख में डालते हैं, उस दिन आपके घर में रोटी नहीं बनना चाहिए, तवा गैस पे बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए। जिस दिन बच्चे का अन्नप्राशन होता है, बच्चा पहला अन्न ग्रहण करता है, तो उस दिन भी आपके घर में रोटी नहीं बननी चाहिए। इस दिन रोटी बनना बहुत ही अशुभ मानते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है पहला अन्न को ग्रहण करता है। अब तो देखिए अन्न में उसको आप खीर, बहुत लोग खीर से अन्नप्राशन करते हैं, बहुत लोग शहद उसके जीभ पे लगा के फिर अन्न देते हैं। तो इस तरह आप लोग को करना है। आप लोग को अपने बच्चे के अन्नप्राशन के दिन, जिसको चटावन भी बोलते हैं, उस दिन आपको अपने घर में रोटी नहीं बनानी चाहिए। हाँ, और जिस दिन आपकी शादी की सालगिरह हो, जिस दिन आपकी शादी हुई है और आपकी शादी की सालगिरह आती है, उस दिन आपको अपने घर में तवा गैस पे नहीं रखना चाहिए, रोटी नहीं बनानी चाहिए इस दिन, क्योंकि ये आपके जीवन की शुरुआत है। आपने जो गृहस्थ जीवन में पहला कदम रखा हो, शादी के बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की हैं, तो गृहस्थ आश्रम का जब आप वर्षगांठ मनाती हैं, जिसको कहते हैं, उस दिन आपको रोटी बिल्कुल नहीं बनानी है। आप कुछ और बना सकती हैं, लेकिन तवा आप अपने घर में नहीं रखेंगी गैस पे। अगर आप ऐसा रखती हैं तो फिर दुर्भाग्य ही आप आपके धीरे धीरे आपके घर में आने लगता है। तो ये जो बड़े बड़े मौके होते हैं, जो बड़े बड़े हमारे शुभ जो त्यौहार आते हैं, शुभ चीज़ें आती है, जन्मदिन आता है, शादी की सालगिरह आती है, बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, इसमें रोटी वर्जित है, नहीं बनानी चाहिए। रोटी अगर आप बनाते हैं तो यकीन मानिए दुर्भाग्य धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी ज़िंदगी में दुर्भाग्य का आना शुरू हो जाएगा, कब आपका धन वैभव धीरे धीरे जाने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन आप बृहस्पतिवार का अगर आप व्रत करती हैं, व्रत अगर मान लीजिए कि साप्ताहिक व्रत आपने कोई उठा रखा है, शाम को आपको अन्न ग्रहण करना है। जैसे बृहस्पतिवार के व्रत में भी लोग अन्न को खाते हैं, माँ वैभव के लक्ष्मी के व्रत में भी लोग अन्न को ग्रहण करते हैं, जो साईं बाबा का व्रत होता है उसमें भी लोग अन्न खाते हैं, जो सोमवार का व्रत होता है बहुत लोग शाम को अन्न ग्रहण करते हैं। तो अन्न जब आप खाएंगे उसमें आप रोटी नहीं खाएंगे। व्रत का कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं, साप्ताहिक व्रत भी कर रहे हैं, तो आपको रोटी बिल्कुल नहीं खाना है, कुछ और खा सकते हैं। लोग कहते हैं बृहस्पतिवार के दिन अगर आप बेसन की रोटी बनाते हैं तो रोटी में थोड़ा सा घी जरूर डाल लीजिए, पूड़ी बना लीजिए, लेकिन रोटी मत खाइए, क्योंकि इस दिन रोटी आपको बिल्कुल नहीं खाना है व्रत के दिन, ठीक है। क्योंकि पहले के लोग, अगर आप मान लीजिए पहले, अगर हम थोड़ा सा इसमें आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि पहले के लोग, जो हमारी माताएं, जो हमारी दादियां थी, चाहे जो हमारे पूर्वज थे, वो किसी के यहाँ का वो कच्चा खाना नहीं खाते थे। कच्चा खाना का मतलब है कि रोटी चावल दाल नहीं खाते थे। अगर उनको इमरजेंसी में खाना हुआ तो पूड़ी सब्जी ये सब चीज़ें ब्राह्मण लोग खाते थे। कच्चा
कच्चा खाना अगर कोई छू देता था तो उसको नहीं खाते थे। तो इसलिए ये जो रोटी होती है हम लोग कच्चे खाने में लेते हैं। तो इस दिन आपको अगर साप्ताहिक व्रत भी करते हैं, शाम को सूर्यास्त के बाद आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो इसमें आपको रोटी बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जो व्रत का आप जैसे किसी भी व्रत का, जैसे मान लीजिए कोई व्रत रहे, जैसे मान लीजिए करवा चौथ के दिन तो चंद्र को अर्घ देने के बाद आप लोग भोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन हरतालिका तीज का व्रत हो गया, ज्योतिया व्रत हो गया, छठ का व्रत, डाला छठ का व्रत हो गया, हल छठ व्रत हो गया, ये सब जो व्रत होते हैं इसमें आप लोग को रोटी से पारण नहीं करना है। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों जो अवसर पे रोटी नहीं बनानी चाहिए उसकी जानकारी हमने आपको दी, और ये सटीक और सही जानकारी हमने आप लोग को दी है। और इस पे आप लोग को अमल जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए रोटी तो हर भारतीय घर में बनती है, बिना रोटी के हम लोग का जीवन नहीं चलता है। क्योंकि रोटी बिना हम लोग का, रोटी तो हम लोग के खुराक में है, रोटी हम लोग रोज़ खाते हैं, लेकिन कुछ मौके होते हैं जिसमें रोटी जो होती है वर्जित मानी गई है, नहीं खाना चाहिए। सूतक जैसे कहते हैं ना कि घर में अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 तक लोग कहते हैं कि तवा नहीं गैस पे चढ़ाया जाता है। तो कुछ शुभ कार्य होते हैं जिसमें रोटी नहीं खाया जा सकता है। कुछ अशुभ दिन भी होते हैं जिसमें रोटी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए दुर्भाग्य को न्योता देते हैं, आप अपने इष्ट देव को नाराज करते हैं, आप अपने पितरों को भी नाराज करते हैं। तो इसलिए छोटी बात छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं। और खासकर मेरी अपनी बहनों से निवेदन है कि आप लोग को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है आप उनसे पूछ सकती हैं कि ये रोटी का जो मैंने आप लोग को वीडियो डाला है, वीडियो बना रही हूँ, एकदम सही है। इस दिन आप लोग को रोटी एकदम नहीं बनाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और ना अपने घर में गैस के पे तवा रखना चाहिए। इस तरह अगर आप करती हैं तो यकीन मानिए आपके घर में सुख समृद्धि आती है, और इससे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो बात छोटी छोटी आप लोग को अपनी लाइफ में ध्यान रखना चाहिए। रोटी का जो महत्व होता है, रोटी की जो जानकारी मेरे पास थी, जो मैं खुद अपनी लाइफ में इसको करती हूँ, मैंने आप लोग को बताया। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया करे तो प्लीज़ अपने रिश्तेदारों में शेयर और लाइक किया करिए। और नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद जी।